है तब भी वहाँ सरकार आ जाती है, तो उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इनका जो सेलेक्टिव होता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बंगाल के अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, वो इलेक्शन हार गए, उसके बावजूद वो बोलते हैं कि पहली बार उन्होंने फेयर इलेक्शन देखा है। और वहीं पर तारिक अनवर जो बिहार के, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चीज़ ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि वहाँ का जो व्यक्ति है, वहाँ का जो लीडर है, वो कह रहा फेयर है, बाकी जगह का लीडर जो वहाँ जाता भी नहीं, जैसे राहुल जी एक बार गए उसके बाद कभी नहीं है, उनको लगता है अनफेयर है। ये भाई साहब तो डेफिनेटली नहीं होंगे बंगाल, तो इनको पता है कि अनफेयर है। लेकिन वहाँ का जो बंदा है अधीर, या तो कन्फर्म करते हैं कि अधीर रंजन चौधरी बेकार आदमी है, सही नेता नहीं है, या उसके पास दिमाग नहीं है, तब तो मैं मानूँ, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर बैठ के टाइम पास कर सकते हैं और लोगों को बरगला सकते हैं। तो कांग्रेस का यही इशू है। ठीक है सर, सारे मुद्दे को छोड़ के आपने बहुत ही अच्छे से सर को सुना है, जरा जवाब दीजिए सब तमाम सवाल के। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से एसआईआर का जो मुद्दा हुआ है उसमें सही में ऐसे कई लोग हैं जिन जहां तक लोग बात नहीं पहुंच पा रही है, या उनकी आवाज जो है जनता तक आगे तक नहीं पहुंच पा रही है। बिकॉज जिस तरीके से वोट काटे गए हैं, ये बहुत ही 27 लाख 2 सीट तो मिली सर इस बार एसआईआर के बाद। देखिए 2 सीट आने और जाने की बात नहीं है। देखिए अगर हमें खाता तो खुला अगर सर, हमें 100 सीट भी आता ना, पर एसआईआर अगर हुआ है, आम लोगों का वोट कटा है और उनके वोट नहीं देने दिया गया तो आपने कम से कम 10-20-50 हजार आदमी को रोड पर क्यों नहीं लेके आज तक आ जा पाए हो कि इनका नाम कटा, वो कर देते। बिहार में राहुल गांधी जी जो इनके युवा हैं, क्या दिखा रहे थे, ये फर्जी, ये फर्जी, ये फर्जी, ये फर्जी, सारे फर्जी वहाँ पे थे। एक भी किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को ना कोर्ट पहुँचा पाए, ना चुनाव आयोग ले गए। ये क्या बात करेंगे इनसे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाए। हम चाहते हैं विपक्ष सामने खड़ा रहे, हमारे कम से कम सरकारों के सामने खड़ा रहे और ये बताए कि गलती करो, ठीक करो। ये विपक्ष ही नहीं है। जनता नहीं चाहती विपक्ष हो। और ठीक है सर, क्या कहेंगे बंगाल में बीजेपी की जीत, विपक्ष की क्या स्थिति आप देख रहे हैं अब? हाँ देखिए, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो ममता दीदी थी। देखिए मैं तो उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत अच्छा लड़ी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जीतेंगे। हमने देखा, जब अभी भाजपा के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, हमने इन्हें देखा 1982 में 0, फिर उसके बाद आते आते 2016 में 3 आ गए और 3 दिल्ली में भी आए थे। अब फिर हमने देखा कि 2021 के अंदर किस तरीके से 77 आ गए। अब 2026 के अंदर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसआईआर, जो भी मेरे भाई ने बात कही है, तो एसआईआर जैसे हुआ तो जाहिर सी बात है कि वोट आंकड़ा किस तरीके से पड़ा, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपने चुनाव आयोग को खुलकर मुबारकबाद दूंगा कि निष्पक्ष चुनाव हुआ बंगाल के अंदर। ऐसा चुनाव हमने कभी नहीं देखा जितना चुनाव के बंगाल के अंदर निष्पक्ष हुआ। सबने खूब वोटें दी, महिलाओं ने भी वोटें दी। और जो कहते कि हम वोट नहीं दे रहे, हमको डर लग रहा था, हमने देखा कि पहले 152 प्रथम चरण के अंदर 90+ वहां पे मतदान हुआ था। समझ लिया है सर। एक चीज छोटा सा पॉइंट, तो अभी केरल में कौन सा आया, क्या बीजेपी आया है, क्या तमिलनाडु में बीजेपी आया, ये से बता दो सर वहाँ बताइए ना। हाँ देखिए, हम केरल दे देंगे इन्हें, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं देंगे। क्या वहाँ पे आपका केरल है क्या केरल इनका है, इनकी जेब का है, इनकी प्रॉपर्टी है जो सर जहाँ जीत हासिल होती है वहाँ कोई सवाल नहीं खड़े होते, वहाँ की रणनीति का जिक्र नहीं होगा फिर। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि जहाँ जीत होती है, ये जनता जनार्दन फैसला करती है, जनता जनार्दन चुनती है उसमें। और यहाँ पर जो है, क्या वाकई में जनता जनार्दन थी, जबकि एसआईआर वाला मुद्दा। और जो तस्वीरें आ रही है, जो जनता बोल रही है, जनता से बात भी हम करेंगे तब सर। हाँ देखिए, अभी हमने देखा वहां पे हमारी ममता दीदी को किस तरीके से सुरक्षा के बीच में वहां पर वोटिंग वहां तक पहुंचाया गया। ये क्या चीज है? ममता दीदी की वोटिंग के लिए तो अभी इन्हें रोना आ गया, और जिस समय ईडी को चीरती हुई वो फाइल लेके आई, तब इनके मुंह बंद हो गए थे। जब वो बयान देती थी महिलाओं को लेकर, फिर एसआईआर का इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, तब सुरक्षा का इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। आज केवल चुनाव में इम्पैक्ट आ रहा है। देखिए, अभी आपने महिला की बात करी, तो देखिए महिलाएं सुरक्षित तो देश सुरक्षित। ये कहना सुरक्षित है, एक मिनट, ये कहना सुरक्षित था, ये कहना सुरक्षित था कि 7 बजे घर की बात मत निकलो। हाँ देखिए, सुन लीजिए, अभी 7 बजे की बात हुई, हमने तो ये भी सुना था कि रात के अंधेरे में हमारी बहन बेटियां चलेंगी तो सुरक्षित होंगी। हमने तो हाथरस की घटना भी देखी, सर घुमा दी आपने बातें सर, फिर गीता भंडारी की भी देखी, हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी। बंगाल का नहीं देखा जूनियर डॉक्टर के साथ, जो उसकी माँ तो आज जीत गई, किसकी वजह से जीती आप? ठीक है, आती हूँ सर, आपके पास आती हूँ, यहाँ पर हमारे साथ आ रही हूँ सर, आपके साथ वापस आऊंगी आपके पास। क्या ये मैंडेट जो मिला है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, क्या लगता है जनता कितना बीजेपी के साथ? जनता निर्भय होकर के वोट डाली है
निष्पक्ष चुनाव हुआ है, इसलिए पूर्ण बहुमत से जीती है। और ऐसा चुनाव कभी हुआ नहीं था जैसा इस बार हुआ, बिना भय के सब जीते। और उसमें SIR का भी थोड़ा असर है, क्योंकि जो फर्जी वोट थे वो काट दिए गए, कि वही लोग वोट दे करके ममता बनर्जी को जिताते थे। तो इसलिए कहा जाए कि इस बार का चुनाव बहुत अच्छा हुआ। ठीक है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार, ये तो बीजेपी ने जो काम किया है वहाँ ज़मीनी स्तर पे जाके जो काम किया है, ये उसका रिजल्ट मिला है उनको। उन्होंने जो जनता को असलियत दिखानी चाहिए कि जो आप पिछले 3 बार से जिनको आप बिठा रहे हैं, या उसके पहले जो 2011 के पहले लेफ्ट की गवर्नमेंट थी, सो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी उन्होंने। वो एक्चुअल स्थिति दिखाई, वहाँ के जो लोग दबे हुए थे उनको भय से मुक्त होने का एक दिखाया कि हाँ, भय से मुक्त होकर भी आप वोटिंग कर सकते हैं। तो जनता ने भी समझा कि जब इनकी सरकार आएगी तो और हम कितना भय मुक्त हो जाएंगे। तो उसका रिजल्ट है जो आज बीजेपी जीती है वहाँ पे, और ये हर जगह फैल रहा है। ऐसा नहीं है, अब ये इन्होंने शुरुआत की एक पोर्शन से लेके वहाँ पे काम करके दिखाया। हमने गुजरात जैसे बीमारू राज्य को देखा, जो उन्होंने 15 साल में इतना डेवलप करके दिखाया, तो आज वहाँ पे उनको हटाने वाला कोई नहीं है। आप MP पकड़ो, MP में भी जब बीजेपी आई थी उस समय बीमारू राज्य था, आज वो नहीं है। यूपी आज से 9 साल पहले जब यहाँ गवर्नमेंट बनी थी, यही सेक्टर 18 बाकी यूपी आप देख सकते हैं कैसा था। ये मॉडल्स पैदा किए हैं बीजेपी ने, तब जाके लोगों को भरोसा हो रहा है। तो अब जब बियॉन्ड द हिंदी बेल्ट बाहर जा रहे हैं, अब वहाँ पे भी लोगों में वो समझ आ रही है कि बीजेपी क्या कर सकती है। दे आर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी की अब यहाँ पे भी आप वो चीज़ करके दिखाओ, तो वो रिजल्ट मिला है उनको। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप? अब इतिहास में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, और ममता दीदी की जो स्ट्रैटेजी हो गया, फिर एक जो हार लगी है, क्या कहेंगे आप? बीजेपी साम दाम दंड भेद जो एक कहावत है राजनीति में, बीजेपी ने सही साबित कर दी है। और ममता जी भूल चुकी हैं, साम दाम दंड भेद नहीं कर पाई, तो वो अब पछतावा तो होता ही है। बस मेरा ये एक ही मैसेज है कि बीजेपी निष्पक्ष काम करे, प्रोग्रेस करे, लोगों के लिए, जनता के लिए काम करे, ऑन फ्लोर उतर कर काम करे और प्रूफ करके दिखा दे। सबसे बेटर यही है। आप महिला हैं और इस बार महिलाओं का भी बहुत समर्थन मिला है, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगी कि बीजेपी के लिए ये जो विक्ट्री थी काफ़ी मोमेंटस थी, बिकॉज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में कभी ऐसे एंट्री नहीं मिली, तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर बीजेपी। बट ग्राउंड पे क्या वर्क करते हैं, बिकॉज अभी बंगाल में जब ममता बनर्जी की जो सरकार थी, उन्होंने क्या काम किया और अब बीजेपी क्या काम करेगी, मतलब अभी मोदी जी की वजह से शायद जीत गए हैं जो भी उन्होंने कैंपेनिंग करी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ग्राउंड में जाके जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं और जो भी मतलब कमर्शलाइजेशन प्रॉपर्ली होना है वो हो, तो देन इट इज़ मतलब तब बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर पिछड़ा वर्ग लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए काम करे, प्रोग्रेस करे, चीज़ें लेके आए, ताकि वो 22 स्टेट में जीतने के बाद खाली काफ़ी नहीं है, सबके लिए काम करे ताकि वो सबकी सरकार बन सके। हमें इससे कुछ नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, फलाने ने किया, बस प्रोग्रेस होना चाहिए, इंडिया आगे बढ़ना चाहिए, पब्लिक को वेल्थ मिलना चाहिए, पब्लिक को उसका हक मिलना चाहिए। प्रदीप जी, पब्लिक को